Hi students, so in this lecture we are going to discuss this question of rotation. So the question is, two men A and B of mass m and 2m are standing 120 degree apart on a circular platform of 4m mass and radius r. तो एक circular platform है, उस पे दो बंदे हैं जो एक मास का m है, एक का मास 2m जो कि रेस्ट कर रहे हैं आराम से. Okay. Now the platform is free to rotate about its center. प्लेटफॉर्म सेंटर की ओर घूम सकता है. While men are standing at the periphery पे रुके हुए आराम से. तो ये एक वर्टिकल नहीं होगा, ये ग्राउंड पे होगा, ऐसे रखा होगा. दो आदमी, एक आदमी का यहाँ होगा, एक आदमी का यहाँ होगा. उनके एंगल जो है 120 डिग्री होगा. Now men interchange their position with respect to disk by walking along the periphery only. अब इन आदमियों ने अपनी पोजीशन को बदलना शुरू किया. ठीक है. So if delta theta represent magnitude of angle rotated by platform with respect to ground, find ratio of delta theta max upon delta theta minimum. तो हमको निकालना है कि जो प्लेटफॉर्म घूमेगा तो वो मैक्सिमम और मिनिमम कितना कितना घूम सकता है. तो हमको चेक करना है वो प्रॉपर एनालाइज करने के साथ साथ. ठीक है. तो हमें ये पता होना चाहिए पहले तो कि अगर अब तरीके हैं कि एक दूसरे की पोजीशन बदलने के. हो सकता है कि ये मैन जो है वो यहाँ चला जाए सीधा और ये मैन यहाँ पे आ जाए. एक तरीका तो ये, या ये हो सकता है कि जो मैन 2m वाला है वो पूरा घूम के जाए, ऐसे इधर से घूम के यहाँ जाए और ये सीधा चला जाए. तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं कि अलग अलग मेथड से वो जा रहे हैं. तो ठीक. तो अब करना क्या है इसमें. तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एक आदमी इधर जाएगा आपके पास एम इससे, तो इस जो प्लेटफॉर्म है इसको इस तरफ घूमना पड़ेगा. ठीक है. बिकॉज आपके पास कोई नेट फोर्स तो है नहीं, ये तो प्लेटफॉर्म है, तो नॉर्मल एम जी तो जीरो ही है. तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ है नहीं, नेट एक्सटर्नल कुछ टॉर्क भी नहीं है. तो अगर कोई टॉर्क नहीं है तो अगर आप इस तरफ घूमे हुए तो डिस्क को इस तरफ घूमना पड़ेगा ताकि नेट कुछ एंगुलर मोमेंटम में चेंज ना हो. बिकॉज एंगुलर मोमेंटम बदलना नहीं चाहिए, बिकॉज नेट टॉर्क जो है वो जीरो ही है. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए अगर कोई आदमी इधर जाएगा तो प्लेटफॉर्म को पीछे की तरफ जाना होगा, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक. तो जितना ज्यादा ये आदमी जाएगा एंगुलर मोमेंटम के साथ, प्लेटफॉर्म भी उतना तेजी से जाएगा. ठीक. तो अब देखते हैं क्या हो रहा है. तो अगर बात करें कम की कि बहुत कम घूमे, फिर तो ये है सीधा कि 2m वाला उठ के चला जाए यहाँ पे और जो m वाला है वो उठ के चला जाए यहाँ पे. कम कम घूमे ये भी, तो वो भी कम घूमेगा प्लेटफॉर्म. और इसकी हेल्प से क्या हो, तो जो ये प्लेटफॉर्म है वो कुछ टर्न हो जाए, उसे बोल देते हैं हम थीटा वन. मिनिमम बोल थीटा बोल देते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है थीटा घूम गई. और एक्चुअल में थीटा नहीं, वो थीटा, ये थीटा जो निकल के आएगा यहाँ से वही थीटा मिनिमम है. तो जैसे थीटा, ये थीटा मिनिमम के लिए कर रहे हैं क्योंकि मैन इस तरफ घुमा है 2m वाला, तो 2m वाले का जरा इनर्शिया होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ नेट राइट की तरफ घूम जाएगी. ठीक. तो इसमें एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कि नेट टॉर्क तो जीरो ही है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल इज इक्वल टू होता है आपके पास आई ओमेगा. आई जो होता है पॉइंट मास का, वो होता है सिंपली एम आर स्क्वायर. ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. कर सकते हैं इसको आसानी से. ठीक. तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है. तो इनिशियली तो जीरो ही था, बाद में क्या हुआ, मैन घूमा. मैन कितना घूमा, मैन यहाँ से एम वाला वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया 120 डिग्री. सो एम आर स्क्वायर हो गया इनर्शिया. एंगल कितना मूव किया इसने, 120 तो मूव किया प्लस थीटा और मूव किया क्योंकि प्लेटफॉर्म भी थीटा आगे चल गया. तो मैन की डिस्प्लेसमेंट जो थी एम वाले की वो 120 प्लस थीटा हो गई अपॉन टाइम बोल सकते हो डेल्टा टी. अब चलते हैं 2m वाले की तरफ. जो 2m वाला मास था उसका इनर्शिया लिख दिया. उसने कितना एंगल घुमा, वो तो पीछे की तरफ गया. ठीक. तो पीछे की तरफ माना हमने, पीछे की तरफ गया है 120 डिग्री, लेकिन प्लेटफॉर्म के आगे की तरफ, तो उसका नेट जो मूवमेंट है वो 120 माइनस थीटा हुआ नेगेटिव के साथ. बिकॉज अगर इसका आपने एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव लिया है ऐसे घूमने को, तो अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव होगा, तो इसको हम नेगेटिव यहाँ पे लगा सकते हैं. अब चलते हैं डिस्क की तरफ. हमने ये माना है कि डिस्क जो है वो आगे घूम रही है, तो डिस्क का इनर्शिया निकल गया है. डिस्क का होता है आई एम आर स्क्वायर, एम इसका 4m है, बाई 2 इंटू एंगल टर्न थीटा अपॉन डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा टी आएगा इक्वल टू जीरो. जब उसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी तो सारे कट ही गए, इधर ले आके जीरो कर दो उसको. तो दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भी सारे कट गए.
सो दिस इज 2 से 2 कट गया, सो 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 240 डिग्री और प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये 24 डिग्री। ये बात तो तब हो गई कि जब ये बहुत कम कम घूमे। अब इसमें एक चीज ये हो सकता है अगले वाला कि अब क्या हो जाए इसमें बच्चों, कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो 2m वाला मास है, ये पूरा घूम जाए, ऐसे इतना घूम जाए यहाँ से, और m वाला ऐसे घूम जाए। तो जब ये 2m वाला इतना घूमेगा, बिकॉज 2m वाले का ज्यादा इनर्शिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होने वाला डिस्क का मोशन। सो 2m वाला अगर इतना घूम गया इस तरफ, इसे बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, तो डिस्क को कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा इस बार थीटा से, ठीक। और m वाला यहाँ से यहाँ गया, तो अब फिर से करते हैं l इनिशियल इक्वल टू l फाइनल। सो दिस इज इनिशियल था 0। अब बात करते हैं 2m वाले की कि 2m वाला कितना घूमा। तो 2m का इनर्शिया हो गया 2m इंटू आर स्क्वायर, और 2m घुमा 240 डिग्री, लेकिन थीटा अपोजिट घुमा उसके, बिकॉज ये अगर 120 है तो ये 240 है, तो ये घुमा क्लॉक और डिस्क घुमा एंटी क्लॉक थीटा से, माइनस थीटा बोल सकते हैं। और जो मैन घुमा एम आर स्क्वायर 120 माइनस थीटा, मैन भी ऐसे घुमा, दोनों क्लॉकवाइज ही घूमे, दोनों एक तरह से एक ही सेंस में घूम रहे हैं, ताकि अगर दोनों का सेंस एक ही होगा तो जो डिस्क घूमेगी उसका सेंस भी एक ही ऐसा होगा। अब डिस्क घुमा उल्टा अकेला, तो बेचारा वो तो अकेला पड़ गया, तो उसको सारा कवर करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, हमने यहाँ डी टी को लिखा नहीं बिकॉज डी टी कैंसिल ही हुआ था। तो इज इक्वल टू 480 माइनस 2 थीटा प्लस 120 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल टू 0। सो थीटा इज इक्वल टू 600 अपॉन 5 मतलब 120 एंड दिस इज थीटा मैक्सिमम। और ये जो आया था थीटा मिनिमम था। कि दोनों अपोज कर रहे थे एक दूसरे को। थोड़ा क्वेश्चन समझने में टिपिकल है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपको समझ में आया तो इट्स वेरी गुड, और नहीं आया समझने की कोशिश करिए इसको। 120 अपॉन 24 दिस इज इक्वल टू 5 इसका आंसर हो जाएगा। और अच्छा सवाल है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।